वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। अमाइंस चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारा पार्ट 2 जो है उसमें हमको सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने IUPAC एंड कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन देख लिया, जिसमें 3 टाइप में हमके डिवाइड कर लिया नोमेनक्लेचर को। प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो, दोनों में सफिक्स जो लगता है वो अमाइन था। IUPAC में अल्केन अमाइन और कॉमन में अल्काइल अमाइन, लेकिन ये 1 डिग्री के लिए था। 2 डिग्री के लिए एक अल्काइल बढ़ जाता है तो एन अल्काइल अल्केनेमाइन, दैट इज योर IUPAC नेम। एंड फॉर सेकेंडरी कॉमन नेम एन अल्काइल अल्काइल अमाइन। एंड फॉर टर्शरी N alkyl means tertiary IUPAC name N alkyl alkenemine, और कॉमन नेम के लिए अल्काइल एमाइन। तो ये तरह से हमने उसका IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दोस्तों स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सीधा सा अमाइन की प्रिपरेशन पे जाना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अमाइन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं वो हमें देखना है इधर। दोस्तों अमाइन मतलब क्या होता है वो आप लोगों ने जान लिया है। अमाइन मतलब NH2, यस और नॉट? यस दोस्तों। तो अमाइन्स मीन्स NH2 होता है, तो वो हमें प्रिपेयर करना है। ये 1 डिग्री अमाइन है। हाँ, अगर 2 डिग्री होता तो ये ऐसा मिलेगा, और अगर 3 डिग्री मिल रहा है तो ऐसा मिलेगा हमें। चलो इतनी सी तो बात हमें पता ही है। हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। दोस्तों वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर अमाइन। देयर आर ऑलमोस्ट 6 प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस्ड अमाइन। ओके, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक चार्ट से आपको बता देंगे कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है कि जिससे आप लोग अमाइन बना सकते हो। 6 प्रोसेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले है हम ये जो लेफ्ट पार्ट है उसके अंदर रिडक्शन देखेंगे, यहाँ तक का पार्ट है ना। और उस साइड वाली 3 रिएक्शन जो बच जाती है उसमें स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हम कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। चलो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या आएगा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। चलो समझ में आया दोस्तों, ये पहला है। नाइट्रो कंपाउंड मतलब कौन होते हैं? विच कंटेन NO2 ग्रुप। नाइट्रो मीन्स NO2। दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स कंपाउंड। कुछ समझ में आया? ये नाइट्राइल मतलब कौन? CN। एंड तीसरा रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, C डबल बॉन्ड O NH2। दोस्तों समझ में आया आपको? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यस, ये अमाइन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सबको इतना तो पता चल गया कि डैश NO2 है
तो ये NO2 पहले वाले में कुछ रिडक्शन होके NH2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तो आपको अमाइन मिल जाएगा NO2 में से NH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड N में से डैश CH2 NH2 मिलेगा और डैश CONH2 में से ये रिडक्शन होके डैश CH2 NH2। हमने क्या किया, ये CO का रिडक्शन किया, यहाँ पे साइनाइड का रिडक्शन किया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे अगर इसका रिडक्शन करना हो तो। इसके अंदर निकल PT PD एंड H2, ये क्या है? इफ वी आर यूजिंग निकल प्लेटिनम और पैलेडियम metals to reduce nitro to NH2, we passing dihydrogen gas on that substance। चलो नंबर 2 में क्या होता है? What happen in number 2? अच्छा, also we are using here another example Fe plus HCl, और we are using SN plus HCl। ये सब और लिख सकते हैं हम। समझ में आया? तो इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल आप लेके आप रिडक्शन कर सकते हो, ये मिक्सचर लेके आप रिडक्शन कर सकते हो। चलो ये साइनाइड वाली बात है कि नाइट्राइल में से अगर आपको क्या करना है, NH2CO NH2 CH2 NH2 बनाना है, then we are using first of all nickel PTPD or H2 and H2, second NaHg plus C2H5OH, इथेनॉल एंड सोडियम आ रहा है इधर। और तीसरी बात क्या है दोस्तों? थर्ड, यस NiAlH4, lithium aluminum hydride is act as a reducing agent for this nitrile 2 amines। ओके डियर स्टूडेंट, और ये जो है अमाइड का जो रिडक्शन होता है इसमें सिर्फ LiAlH4 प्लस H2O ये मिक्सचर रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम दोस्तों। लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, जब NO2 से NH2 बनाना है तो इसमें से किसी एक को ले सकते हो, CN से COH2 NH2 बनाना है तो ये तीनों में से ले सकते हो, और CONH2 से NH2 बनाना है, मतलब NH2 मतलब जितने कार्बन है उतने ही रहते हैं ना, तो ये करना पड़ता है। चलो अब दूसरी बात, नंबर 4 एमोनोलिसिस ऑफ RX। RX का मतलब क्या होगा दोस्तों? अल्काइल हैलाइड। इसका मीनिंग ये होगा RX प्लस एमोनोलिसिस वी आर यूजिंग अमोनिया। यहाँ पे आगे प्रोडक्ट बनाएंगे बाद में। चलो अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया का रिएक्शन करना है हमें, किसके साथ दोस्तों? यस आपके इसके साथ RX के साथ। इसके बाद दोस्तों आ रहा है
Gabriel थैलीमाइड सिंथेसिस, ये थैलीमाइड से फ्रॉम थैलीमाइड वी गेट 1 डिग्री एमाइन। कैसे हम गेन करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके दोस्तों, और अब ये लास्ट इसका रिएक्शन है, वो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोम एमाइड। तो हॉफमैन ब्रोम एमाइड कैन कन्वर्ट अमाइड टू अमाइन। देखा दोस्तों, और इसका स्पेशलिटी ये है लेस 1 कार्बन देन अमाइड, अमाइड से 1 कार्बन लेस हो ऐसा 1 डिग्री अमाइन हमें मिलता है हॉफमैन से। ये हॉफमैन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ग्राबियल इम्पोर्टेंट है सिर्फ, लेकिन है बाकी सब एमसीक्यू डायरेक्ट थियरी में हॉफमैन आ सकता है, बाकी सब जो है वो एमसीक्यू वगैरह में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके है, अगर आप लोग रेडी हो तो हम इसके रिएक्शंस मैन्युअली देखना चाहेंगे दोस्तों। ओके, एंड टेक योर स्क्रीनशॉट। चलो, सबसे पहला केमिकल नहीं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। चलो, सबसे पहले नंबर 1 रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। दोस्तों, हम ले रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2 means nitroalkane. Then these nitroalkanes are converted into react with hydrogen gas in the presence of nickel, PT or PD. You can use any one of these three, and so 3 dihydrogen gases are used to reduce this NO2. So what happened? 2H2 means 4 hydrogen are combined with 2 oxygen of this NO2 and remove in the form of 2H2O. Here 2H are attached with your nitrogen, and so you got alkane amine. This is the IUPAC name, है ना? हाँ, and also we can write this reaction. This is our nitro benzene, and we can give this nitrobenzene 3 type of reaction. We also use dihydrogen gas in the presence of palladium charcoal.
in ethanol medium, then also your NO2 convert into H2O। तो यहाँ पे भी 3 मोल H2 यूज होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसका नाम हमने रखा है एनिलीन। और दूसरा नाम क्या होगा इसका? बेंजीन एमाइन। ओके दोस्तों। और एक दूसरी और तीसरी जो रिएक्शन है उसमें Fe प्लस HCl है। इफ वी, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे, react Fe and HCl with each other, your Fe attach with chlorine Cl minus and convert into FeCl2, and 2 hydrogen are removed in the form of dihydrogen gas. This dihydrogen is used to reduce NO2 to NH2। दोस्तों वो PTPD वाले में हमने सीधा NH2 हाइड्रोजन गैस लिया था, लेकिन इसमें हमने साइड बाय साइड क्या किया दोस्तों? प्रोड्यूस किया। क्या किया? प्रोड्यूस किया और यूज किया। सिमिलर कंडीशन में Sn plus HCl, 3 plus HCl you can use here and you can convert this to NH2। Are you ready दोस्तों? And 2H2O also remove in all reactions। ओके, सिमिलर यहाँ पे भी यही होगा। Sn plus 2HCl gives SnCl2 plus H2। तो यही हाइड्रोजन वो NO2 को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है दोस्तों। ओके, देन नाउ व्हाट वी कैन से हियर, व्हाट हैपन विथ अस। सी, अगर हमने ये नाइट्रो में से अमाइन एनिलीन बना लिया है, तो हमारा अगर रीअरेंजमेंट हमें पूछा है या तो कन्वर्जेशन पूछा है, प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, तो क्या करोगे दोस्तों? प्रिपेयर्ड एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, तो सबसे पहले बेंजीन में से हम क्या बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन। और फाइनली नाइट्रोबेंजीन में से क्या बनाएंगे? एनिलीन। समझ में आया? प्रिपेयर्ड एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस वर्क में करोगे। नाइट्रोबेंजीन नहीं, सॉरी, फ्रॉम बेंजीन, गलती हो गई मेरे से। तो आपको रीअरेंजमेंट या तो हम बोलेंगे कन्वर्जेशन करना, कंप्लीट करना है। फ्रॉम दिस यू वांट टू प्रिपेयर व्हाट? एनिलीन। सो at an intermediate state you can use here NO2। so here we are doing nitration, concentrate HNO3 plus concentrate H2SO4, एंड नाइट्रो जो है उसमें हम कोई भी इसमें से तीनों में से रिएक्शन ले सकते हैं। H2PD माइनस 2H2O करके भी हमें एनिलीन मिल सकता है। ये हो गया हमारा बेंजीन और ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन एंड ये है एनिलीन। बच्चों समझ में आ गया क्या? डन डना डन। अब हम देख रहे हैं इधर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो दोस्तों RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका नाइट्राइल। आपने अगर यहाँ पे निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस
यूज़ किया है, तो ये H2 का, सुनो दोस्तों, एक मॉलिक्यूल ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा किसी एक बॉन्ड को, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और उसके साथ H और H जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा इमाइन। क्या बनेगा? याद आया? इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? निकल के प्रेजेंस में ही है, R H H N H N H, RCH2 NH2। तो योर RCN nitrile convert into alkanamine, nitrile convert into alkanamine। बच्चे नहीं समझे? समझ गए? एक चीज यहाँ पे है, मोर 1 कार्बन containing amine is produced here। सर मोर 1 कार्बन को जो झचा नहीं, हमें समझ में नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ एक अनदर एग्जांपल लेके। ये तो मैंने 2 स्टेप दिखाए, लेकिन हम क्या करते हैं, निकल H2 के साथ 2 हाइड्रोजन गैस पहले से ही ले लेते हैं। तो ये साइनाइड के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके CH3, और ये साइनाइड का जो C था, इट कन्वर्ट इनटू CH2 एंड N इज कन्वर्ट इनटू NH2। तो इसका नाम क्या है? इथेन नाइट्राइल। और इसका नाम क्या है? इथेन अमाइन। तो दोस्तों इससे हमें इतना पता चल जाना चाहिए, कितना? यस, इतना कि हमें इसको अच्छे से समझ सके दोस्तों। अब एक चीज आपको दिमाग में घुमर रही होगी, रही है ना? कौन सी? कि सर यहाँ पे आपने बताया कि एक कार्बन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो एक कार्बन ज्यादा कहाँ है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है नाइट्राइल, जो येलो किया ना मैंने, उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है। तो सर ये साइनाइड का C, ये कार्बन जो है उसको हम काउंट नहीं करते। साइनाइड का C इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका CO माना जाता है। ऑर्गेनिक में हम साइनाइड के C को काउंट कभी नहीं करते, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन हुआ। कौन सा? कौन सा? तो ये मिथाइल वाला। तो यहाँ पे वो मिथाइल तो आ गया, लेकिन बाद में ये आपका साइनाइड का C ही एक दूसरा कार्बन CH2 के फॉर्म में रिमूव हुआ, और इसीलिए CH3 CH2 NH2। तो एक कार्बन ज्यादा है दोस्तों, 1 कार्बन मोर, ओके, कंटेनिंग अमाइन। तो ऐसे मिल जाता है हमें। किसी को कुछ डाउट्स है दोस्तों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको किसी ने पूछा, मैं कन्वर्जेशन करना चाहता हूं इधर, क्लोरोमीथेन टू इथेन अमाइन, क्या बना सकते हो आप लोग? नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। क्लोरोमीथेन जो होता है CH3Cl होता है, वो Cl की जगह हमें CN लाना है पहले, तो KCN यूज कर लो, तो सीधा उसका काम कहाँ चला जाएगा, उसका रिडक्शन करके फाइनल आप गेन कर सकते हो। यहाँ पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन टू ब्यूटेन 1 एमाइन।
तो देखा आपने, एक कार्बन है उसमें से दो दो कार्बन बन गया, मीथेन, क्लोरोमीथेन में से इथेन, प्रोपेन में से ब्यूटेन। तो ये दिखा सकता है हम आपको कि एक कार्बन ज़्यादा है, ऐसा 1 डिग्री अमाइन वी कैन गेट बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अगर आपको समझ में आ गया हो दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसने NaHg C2H5OH लिया है, या कि नहीं? ये क्या मीनिंग होता है इसका, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इधर इतनी जगह है ना हमारे पास, उसी में ही दिखा देता हूँ। जब Na, सोडियम तो है तो हाईली रिएक्टिव होता है दोस्तों, जब वो इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो इथेनॉल का ये बॉन्ड ब्रेक करके प्लस और माइनस बनाता है, और वो खुद Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन बनता है। तो सर मर्क्यूरी क्यों रखा है? वो इसका जोड़ीदार है, वो सिर्फ उसको सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा बहुत कम करता है मर्क्यूरी, और इसीलिए सोडियम धीरे धीरे से इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, C2H5ONA तो बनेगा ही ना, वो प्लस था, और ये रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन करके आपको डायहाइड्रोजन गैस देता है। और वही H2 इसमें से क्या होता है, यूज होता है किसके लिए दोस्तों? फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? जो जो मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखी है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ ना, वही हमारा क्या देता है, H2, और वही रिडक्शन में पार्ट करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर रेडी देन गिव टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट ओके। इसका कॉमन नेम देखो दोस्तों, ये आपको अगर ऐसा लग रहा है, ये मैंने नाइट्राइल वाला दिखा है लास्ट वाला नाम, इथेन नाइट्राइल, यस और नॉट? तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, इधर ये दो तरह से नाम किया जाता है इसका। एक है अल्काइल मिथाइल साइनाइड। अगर हमने साइनाइड वर्ड यूज किया तो इन साइनाइड C and N is used, name of C and N is used in the cyanide, but in a nitrile only nitrogen is used from the cyanide Cn. So 1C of nitrogen is remains as it is for that nomenclature. So we can use this both carbon of alkane, and so alkane and nitrile, तो हमारा CH3CN देख लेना। जब नाइट्राइल वर्ड यूज होता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एन आना चाहिए। हाँ CN है वो, लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए सिर्फ एन है साइनाइड का, बाकी जो भी बच जाता है उसको कार्बन में काउंट करना पड़ेगा दोस्तों। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड।
चलो आवाज आ रही है दोस्तों? चलो दोस्तों क्लियर है, आगे जा रहे हैं हम। इसके बाद अगर हम दूसरा सोचते हैं कि भी हमारा तीसरा रिएक्शन क्या है, नंबर 3, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, RCONH2 when react with LiAlH4 H2O। दोस्तों ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, वो ऑलवेज पानी के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? डाइहाइड्रोजन गैस। कैसे वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर ये दोनों मेटल है और ये हाइड्राइड है वो नेगेटिव है, H- होता है -1, और पानी के अंदर H+ एंड OH- होता है। तो ये H+ और इसका H- एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? और वही डाइहाइड्रोजन गैस कैन कन्वर्ट योर CO2 CH2। और इसीलिए दिस इज योर अमाइड एंड इट इज योर अमाइन। आर यू रेडी? लेकिन जितने कार्बन वाला अमाइड था, क्योंकि इसका कार्बन तो गिना जाता है, उतने ही कार्बन वाला अमाइड हमें मिल सकता, अमाइन मिलता है। इफ वी आर टेकिंग हियर, आवाज तो आ रही है ना दोस्तों? थोड़ा सा लाइव हो ऐसा बताना मुझे, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा और आपके पास आवाज नहीं पहुंचेगी। LiAlH4 plus H2O react with each other, then convert your CO into CH2। तो इतना सा ही तो फर्क है इसमें। कितना फर्क है दोस्तों? CO कैन कन्वर्ट इनटू CH2। ये इसका नाम है इथेन अमाइड टू इथेन अमाइन। आर यू रेडी? चलो और भी कुछ लेना है आपको रिएक्शन में। Also we can use here LiAlH4, this convert your CO to NH2। इसको क्या लिखोगे? प्रोपेन अमाइड टू प्रोपेन 1 एमाइन। आर यू रेडी दोस्तों? बेंजीन रिंग पर CONH2 LiAlH4 and H2O, तो your CO from the benzene is converted into CH2NH2। बच्चों ये क्लियर है? बेंजीन एमाइड, बेंजीन एमाइड, बेंजाइल अमाइन। समझ में आया? बेंजाइल मीन्स बेंजीन रिंग पर CH2NH2, इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजीन अमाइड। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक of this
reaction number 4 is, we can put it in the next pages. So number 4, ammonolysis of alkyl हैलाइड। दोस्तों ये अल्काइल हैलाइड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड? दोस्तों दिस इज योर RX. Alkyl halide means what? When your alkyl halide is treated with ammonia, दोस्तों यहाँ पे alkyl halide treated with ammonia, your electron pair of nitrogen is given to the positive charge of R. So your this bond between R and X will break and halogen become negative. So NH3 is making the fourth bond toward the R and become positive and halide ion. इसका नाम होगा alkyl ammonium halide salt. क्या है दोस्तों? alkyl ammonium halide salt. And this salt when react with NaOH, this Na attach with the halogen and remove in the form of NaX, and this OH is removed with the hydrogen in the form of H2O. So remaining part of this alkane amine is R dash NH2, means it is your 1 degree amine. ये क्या है दोस्तों? 1 डिग्री अमाइन है। ओके, समझ में आया? आ जाता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि ये 1 डिग्री अमाइन जो मिला ना आपको, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस आपके अल्काइल हैलाइड के साथ अगेन रिएक्ट करके ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये X और H माइनस HX के फॉर्म में रिमूव होके RNHR, मतलब उसको या तो हम S को कैसे लिखते हैं R2NH, इट इज 2 डिग्री एमाइन, तो योर 1 डिग्री एमाइन is convert into 2 degree amine दोस्तों. Then again your haloalkane is attached with this 2 degree amine. The hydrogen of N and halogen of RX is removed and this electron pair is given toward the alkyl group R3N. We can get 3 degree amine, and finally your next step, again your 3 degree amine is attached with what? Alkyl amine, मतलब 3 degree amine with RX, then this electron pair is given toward the R. So R, N, R, R and R. Here it make a again new bond, and so X minus, so it is called R4N plus X minus.
क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड, क्या मिलता है हमें? क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड इज प्रोड्यूस्ड। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड। कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो दोस्तों, और आगे देखते हैं। हमारे इसके अंदर CH3 CH3Cl when react with ammonia, what happen? This chlorine and this hydrogen is removed in the form of HCl and your CH3 attach with ammonia NH2, मीथेन अमाइन, और ये है दोस्तों क्लोरोमीथेन। Again, this methane amine is treated with again CH3Cl. What happen? It is attached with और हमें फाइनली क्या मिल जाता है दोस्तों? चलो, और इसका आगे रिएक्शन अगर हम करेंगे CH3NH CH3, क्योंकि ये Cl ये H के साथ जुड़ के -HCl बन जाएगा, और यहाँ पे इसको नाम हम देंगे डाई मिथाइल अमाइन। Again this methyl chloride, it attach this hydrogen and chlorine is removed in the form of CH3 and CH3 trimethyl amine. Again CH3Cl is attached, then CH3 4 time N plus Cl minus, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। सिमिलरली आप लोग ये रिएक्शन
खुद करोगे दोस्तों। हाँ, क्लोरोइथेन मतलब इथाइल क्लोराइड when react with ammonia what you will get here। हाँ, क्या मिल सकता है हमें दोस्तों? सिमिलर रिएक्शन करके क्या मिलेगा वो आप PW में वर्क करना होगा। कर सकते हो दोस्तों। हमारा एक रिएक्शन बच जाता है जिसका नाम है दोस्तों यस, वो देख ही लेते हैं। चलो लास्ट वाला है ना, लास्ट तो नहीं है, दो बाकी है। तो ग्राबियल थैलेमाइड सिंथेसिस और उसका दूसरा जो है पहलू वो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।